नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं राखीगढ़ी और यहाँ पर जो है 7000 साल पुरानी सभ्यता होने का जो है दावा किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना जो है केंद्र राखीगढ़ी आज हम आए हुए हैं और यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है कंकाल सोना बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर मिली है और उसी चीज़ को जो है आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में भी हमने बहुत सारी चीज़ों को बताया था, लेकिन आज हम उन चीज़ों को हम आपको साक्षात उन चीज़ों को हम दिखाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। सर, राखीगढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो है पुराना केंद्र है। यहाँ पर अभी खुदाई का जो काम है वो शुरू हुआ है, तो अभी यहाँ पर किस किस चीज़ का जो दावा किया जा रहा है कि सर यहाँ पर कब 7 फुट लंबे कंकाल भी निकले हैं? बस अभी ये खुदाई तो 98 से शुरू है। 98 में 99 में और 2000 में 3 साल पहले खुदाई हुई। तब भी बहुत बड़ा दावा किया गया था। यहाँ पर तो बहुत बड़ा जो आजकल डेवलप चल रही है नहीं, शहर बसरे है, वो तो 5000 साल पहले भी था भारत के अंदर। आज उसके 7-7 फुट के लंबे आदमी आर्य से जुड़े उड़े, ठीक 7-7 फुट के कंकाल है। सोने की फैक्ट्री का दावा कराया जा रहा है। बडोलो भी इतनी थी जो ऐसे आप सब ऐसे नाली निकलने लगे। 5000 साल पहले भी ये जो चीज़ आज है नहीं अपने भारत के अंदर 5000 साल पहले भी थी। उससे ये सिद्ध करने लग रहे हैं भाई कोई भी यहाँ मोर लगी है, वह सोने की मोर लग रही है। यहाँ से 5000 साल पहले सोना कारोबार हो रहा था यहाँ से। ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है एक खुलासा किया गया है कि हम जो बुक्स में भी, किताबों में भी, चैप्टर में भी पढ़ते थे कि भाई सोने का जो काम है उसके बारे में सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ कि यहाँ पर जो 7000 साल पहले है जो सोने का काम, उस समय भी सोने की फैक्ट्री जैसा कि सर ने बताया, और यहाँ पर जो काम है लगातार जो है निरंतर शुरू हुआ कि सोने की फैक्ट्री का जो सोने की मोहरें भी यहाँ पर मिली है। तो सर आपने देखी वो सोने की मोहर? नहीं दिखाई तो नहीं, इस डिपार्टमेंट ने वो लैब में भेजे, उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो पढ़ाई समझ में नहीं आ रही। और ये नुकरे लैब में भेज के उसको पढ़ाया जाऊगा कितना साल पुराना कितना वो है जी। तो यहाँ मटके, दीवार, नाले जो आज का दिन अपन सोचा नहीं, आज इतनी साइंस बच गई। साइंस तो पहले भी थी, 5000 साल पहले की साइंस साबित करने लग रही राखीगढ़ी के अंदर। ये 350 हेक्टेयर के अंदर फैले विश्व की सबसे बड़ी साइट बता रहे हैं हड़प्पा कालीन की। जैसे कि पाकिस्तान से जैसे कि स्टार्ट हुई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र मिले थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के, लेकिन यहाँ पर जो राखीगढ़ी है वो सबसे बड़ी जो है साइट है और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा जो नगर है वो नगर हमें मिला है। तो सर दूसरी जो साइट है, साइट नंबर 7 पे, साइट नंबर 7 पे भी 7 फुट लंबे कंकाल मिले हैं। कुछ दंपत्ति के कंकाल हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, बच्चों के भी निकले हैं और बड़ों के भी निकले हैं कंकाल तो काफ़ी निकलते हैं। यहाँ जैसे ऊपर लगभग 6 सेंटीमीटर खुदाई करते ही कंकाल निकलने शुरू हो जाते हैं और अब लगभग 20 फुट के करीब खुदाई कर रखी है एक जगह, आपने भी देखा हो शायद वहाँ पे। तो उसमें नीचे तो कुछ अलग अलग परतों के हिसाब से वो तो बोल रहे हैं कि 2-3 बार गाँव यहाँ बार बसे हुए हैं, लेकिन इनके हिसाब से देखें तो सरस्वती नदी बता रहे हैं, उसी के हिसाब से सारा व्यापार होता था। सोने का लगा लो या लकड़ी का लगा लो, जिस भी चीज़ का व्यापार था तो नदी के हिसाब से ही होता था। जहाँ पानी के अपने स्रोत होते थे वहीं पे गांव बसते थे सभी। जितना भी लंबा एरिया इन्होंने कवर किया है तो सारा सरस्वती नदी के किनारे पे ही बता रहे हैं। तो जी तो सर यहाँ पर जो है सोने की फैक्ट्री का जैसे कि सर ने बताया है, और भी बहुत सारे जो है विशाल स्नानागार भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही फेमस रहा है। उसके हवादार कमरे, जो पक्की जो नालियाँ हैं वो भी जो यहाँ पर मिली हैं। ऐसे खुदाई का जो काम है ये विस्तृत रूप से चला हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पे पक्की जो पानी की निकासी की नालियाँ हैं वो भी निकली हैं सर, और हारे जैसे चूल्हे जिनको बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, ये सभी प्रकार का जो मतलब उस दौर के हिसाब से देखें तो जो आज समृद्धता अपने देश में है उससे कहीं अधिक समृद्धता थी उस टाइम जी। तो सर आज हमने भी कुछ यहाँ पर भी साइट नंबर 2 पे भी कंकाल जो है मिले हैं। साइट नंबर 2 पे कंकालों के साथ जो है मिट्टी के बर्तन रखे हुए, जैसे कि हम किताबों में पढ़ते थे, वो चीज़ें आज यहाँ पर कंकालों के साथ हमें जो है साक्षात देखने को मिली है सर। जी बिल्कुल मिली हैं वो, लेकिन वो प्रॉपर क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी तक गहरी खुदाई तो कहीं पे हुई नहीं है। और जो ऊपर की खुदाई है जैसे खेतों में निकले हो ज़्यादातर बर्तन और कंकाल साथ में रखे, तो वहीं पे हल वगैरह जो ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं तो उनके साथ ऊपर से फूटे हुए हैं वो सभी के सभी, और कुछ कंकाल भी खंडित हो चुके हैं वहाँ के, ठीक है ना। उनके हिसाब से देखें तो अगर नीचे खुदाई जब होगी तभी क्लियर हो पाएगा कि वो कंकाल के साथ मतलब मिट्टी के बर्तन वो
वैसे दबे हैं मिट्टी के साथ, या फिर मतलब प्रॉपर तरीके से जैसे अपने रीति रिवाज के हिसाब से रखते थे पहले, उन्हीं के हिसाब से रखे गए हैं। जी, जैसा कि सर ने विस्तार से बताया, तो सर आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।